अली देखना है। भाई, जिस तरह आपने एक सिचुएशन बताई है ना, मैं नाम नहीं लूँगा। एक भाई मेरे से मिलने आए और उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ते हैं, हम्म। तो वो हॉस्टल आए थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर हमारे रूम में हम चार बॉयज़ हैं। हम्म। वी आर लाइक 4 और 5। हम्म। कहते हैं कि बाकायदा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अच्छा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे, ट्विटर के, क्योंकि ट्विटर के अंदर जो है ना, आपको वो जी। वीपीएन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर पे सही। अकाउंट्स हैं। और वो बाकायदा उधर से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में सही। डाले जाते हैं। सही। और उस कमरे के अंदर बाकायदा दे आर नॉट यूजिंग एयरपोर्ट्स, नहीं यूज़ कर रहे, हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे, ओपनली देखा जा रहा है। और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है एक दूसरे को। बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। इस इतना लेवल मतलब कि पे दे आर, कभी। इतना उनके अंदर जो है ना वो बिल्कुल हाइपर बिल्कुल। बच्चे हो चुके हुए हैं। यस, हो रहा है, हो रहा है। और देखें, ये सबसे बड़ा मसला अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए ना कि ये नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे सामने भी इतने केसेस हैं कि अगर बच्चे, इस तरह के बच्चे अगर 30-35 साल में शादी करते हैं तो उनके अंदर कितने डिसफंक्शन है, साइकोलॉजिकल इश्यूज यस, बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज है, पूरा मेडिकल इश्यूज है। बैगेज, पूरा पूरा बैगेज बैक पूरा एंड बैगेज उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर यही बच्चे इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये फिर बाद में कहते हैं कि हमने शादी क्यों की है। पहले शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के गुजरने के बाद जब उनको वो वाले मसले मसाइल आते हैं एग्जैक्टली। तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है बिल्कुल obviously। ऐसे ही, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले हम्म, अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें, मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है। उसके बाद डाउनफॉल है। उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए, जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ करे, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी है, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते 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 उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई, और उनकी लेट मैरिज हुई है, और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज रियल मेडिकली। और आपके जहन में, आप भाइयों के जहन में क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखें, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो है उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। यस। क्योंकि देखें, हमारी सोसाइटी में ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे। सही। हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, सही। लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि बिल्कुल अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रू करते हैं। बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखे ना वो कब तक ये सुनेंगे। हाँ। और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं। सही। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है। क्योंकि देखें, जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो सीएसएस में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई है। और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहे हैं, वो लड़के इसमें एक और बड़ी अहम बात है रवि भाई, कि मेडिकली अगर आप देखें ना, तो जब जैसे ही एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी को टच करते हैं, उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। इसीलिए इस्लाम की तालीमात भी हमें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना नौजवान सहाबा की जमात के पास से गुजरे, और आप सल्लल्लाहु ने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई अफोर्ड कर सकता है ना, सो गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक तो नज़रों की हिफाजत करेगी और प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करेगी। जो नहीं कर सकता वो फास्टिंग करे। अब इसके पीछे प्रॉपर मेडिकल साइंस है। आप देख लें कि जिन लोगों की शादियां लेट होती हैं बोथ जेंडर्स में, वो नॉर्मली जब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी एंड इट कम्स विद मैस्टरबेशन, व्हिच इज टोटली हराम। इसमें कोई वो शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है। सही। आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं, और आप फिर इमोशनली भी, जिस तरह अभी भाई ने बताया, वो ब्रेक डाउन होता है।